अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब पहली बार ये अध्यात्म विज्ञान की बातें सुनते हैं तो स्वीकारने का मन होता है, क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान की सब बातें कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और कानून सबके लिए एक है और इसीलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं आती है। और धर्म की बातें कैसी होती है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। समझ में आया? एक व्यक्ति 24 घंटा मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मगर वो बिना पैसे वाला है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। उससे थोड़े पैसे वाले 1 घंटे आके फिर चले जाते हैं तो उसकी थोड़ी वैल्यू होती है। कई लोग प्रवचन में आके चले जाते तो उनकी थोड़ी और वैल्यू होती है। और कई लोग साल में 1-2 बार आके डोनेशन दे के चले जाते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। बोलते नहीं है। तो धर्म में ऐसा डिफरेंस होता है, यहाँ आध्यात्म विज्ञान में ऐसा डिफरेंस नहीं है। यहाँ सबको समान इसीलिए मानते हैं, समान का मतलब सिद्धांत के रूप से समान, कि सभी व्यक्तियों की प्रकृति जो है वो कुदरती रचना ही है। व्यवहार से कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो हम इसका अनुमोदन करते हैं, वो हमारा व्यवहार है, क्या है? मगर सिद्धांत से तो सब कुछ कुदरती रचना ही है। और मैंने पहले भी कहा, अगर हमारा पैसा ऐसे आध्यात्म विज्ञान के यज्ञ में लगेगा तो मैं समझता हूँ ये जो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा वो मल्टीपल होके उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये पैसा आपने जो दिया है कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं दिया है, कोई व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए नहीं दिया है। ये लोगों के पास विज्ञान कैसे पहुंचे इसके प्रयास के लिए दिया है। यहाँ कोई मंदिर बनाना, संस्था बनाना या तो बड़े बड़े जुलूस निकालना, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो उसमें आपके पैसे नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुदरत को जो काम करवाना है उसके लिए जो जो संयोग चाहिए वो कुदरत प्रोवाइड करेगी ही, ये विश्वास है। हमको तो काम करना है, इतना निश्चय करना है, संयोग कुदरत देती है। समझ में आया? और इसलिए यहाँ टेंशन नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा, ये हमारा विषय नहीं है, कुदरत का है। मैंने कहा यह अध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में सभी भाषाओं में रूपांतरित होकर फैले, ये मेरी भावना है। मगर उसको रूपक में लाना वो कुदरत का काम है। हम भावना कर सकते हैं या क्षमता के मुताबिक प्रयास कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे का काम किसका है? कुदरत का। आप समझे ना? तो इसलिए, और अगर होता है या नहीं होता है वो हमारी कमजोरी नहीं, हमने तो अपना भाव व्यक्त कर दिया और भाव व्यक्त करते समय हमारी नियत और नीति साफ है। और इसीलिए कुदरत के कानून में शंका करना, संशय करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है।
हमको विश्वास है कि होगा और होके ही रहेगा। जो जो हम भावना करते हैं लोक कल्याण के लिए, वो भावना अपने आप समय समय पे रूपक में आएगी। दूसरी बात, जो ये अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, आज तो भले ही शुरुआत उनकी छोटे से वर्तुल से हुई है, मगर आज विश्व के सभी धर्मों के धर्मगुरु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये विज्ञान को सुनने की और समझने की जो कोशिश करते हैं, यही विज्ञान कितना पावरफुल है ये इसका प्रमाण है। और दूसरी बात, जो जो धर्मगुरु और जो जो प्रवचनकार या जो मोटिवेशन वाले आज तक विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, वो सब आज धर्मगुरु, सभी धर्मों के धर्मगुरु विज्ञान शब्द बोलने लगे। यह अध्यात्म विज्ञान का पावर है। पहले विज्ञान शब्द बोलते ही नहीं थे, धर्म शब्द बोलते थे। समझ आया? आज विज्ञान शब्द बोलते हैं। लोगों को मालूम हो गया विज्ञान ही सनातन सत्य है, विज्ञान ही सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है, और धर्म तो श्रद्धा के ऊपर आधारित है, और श्रद्धा बदलती रहती है, सिद्धांत कभी बदलते हैं नहीं, और सबके लिए एक ही है, समान है। तो जैसे जैसे लोग सुनते हैं, समझते हैं, इनको मालूम होता है कि ये बात तो प्रमाण है। क्या है? प्रमाण। तो इसीलिए रोज नए नए लोग आते हैं, जुड़ते हैं और सत्संग सुनते हैं, अपना अनुभव पेश करते हैं, अपना प्रश्न पेश करते हैं, और इस प्रकार से ये विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धीरे बट मक्कम गति से आगे बढ़ रहा है। इसमें पीछे जाने का कोई सोर्स चांस नहीं है। धीरे जाएगा मगर आगे ही जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। और मैंने देखा कि लोगों का जो सहयोग है और लोगों को जो हेल्प करने की जो एक भावना है, वो बहुत बड़े स्केल पे दिख रही है। अपने आप देखो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कितने सारे मैसेज आते हैं। क्या मैं बनाता हूँ? मैं किसी को प्रेरणा करता हूँ? आप सुबह देखोगे तो आते ही रहेंगे। सूत्र भी बनता है ना, पहले गुजराती में बनता था, अभी हिंदी में भी बनता है, भविष्य में इंग्लिश में भी बनेगा। तो ये होता रहता है। क्या है? अभी 15 दिन के बाद हिंदी में किताब पब्लिश हो गई अध्यात्म विज्ञान की, वो भी अपने आप बनी है। मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया है, बनाने वाले ने बनाई है और छपवाने वाले ने छपवाई। स्पॉन्सर अभी तो उसका विमोचन होगा और आप सबके हाथ में भी आई किताब। तो ये सब हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, सब अपने अपने आनंद और उल्लास के साथ अपनी अपनी जो कुछ जिम्मेदारियां है या जो कुछ भावना है, वो उसी प्रकार से वो सहयोग करते हैं और काम होता रहता है। क्या है? और कभी कभी कोई लोगों को लगता है कि स्वामी जी अभी ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो जीवन में भी बम हेड आता है। क्या है? डरने की जरूरत नहीं, स्पीड कम करने का है, स्टॉप होने की जरूरत नहीं, धीरे हो जाएगा। और क्या, आगे तो जाना ही है। समझ में आएगा? कभी कभी बम फेड़ आता है, कभी कभी बैरिकेड आती जाती है, तो घूम के लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? आगे तो जाना ही है। हिमालय में से निकली हुई गंगा, क्या इसको अवरोध नहीं आएगा? जब पहाड़ से निकलेंगी तो कितने सारे पत्थर, वनस्पति,
झाड़ी, झाकरा, कांटा सब कुछ आएगा, वहां से पास होके धरती पर आती है और फिर प्रवाह की तरह आगे जाती है। और धीरे 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 लोग उसका पानी का यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं, मगर एक दिन वो गंगा अपने आप समंदर में मिल जाती है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको कोई गायब करता है ऐसा है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान भी गंगा के पानी के प्रवाह की तरह होता है। जिसको पीना है वो पी सकते हैं और नहीं पीना है तो नहीं पिए। गंगा को किसी के लिए कंप्लेन और वो एक दिन समंदर में मिल जाएगी तो गंगा के रूप उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो ऐसे होते हैं, जो मन वचन काया से वो ज्ञानी है, मगर उसका ज्ञान तो बहता रहता है। क्या बताया? और जिन्होंने पान किया है वो और लोगों को भी पहुंचाएगा। मगर जो गंगा रूप जो ज्ञानी का जो शरीर है वो तो एक दिन पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, मगर उसका जो ज्ञान है, ज्ञान की गंगा तो बहती रहेगी। चाहे व्यक्ति के रूप में परिवर्तन आ सकता है, मगर गंगा तो वही की वही रहेगी। तो इसीलिए ये जो अध्यात्म विज्ञान आप सबके जो भाग्यशाली लोग रहते हैं, तो इसमें धीरे धीरे लोगों को ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आता है तो लगता है कि विज्ञान में तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, न समझने में है, न उपयोग करने में है और न ही अनुभव करने में है। अगर थोड़ी भी कठिनाइयां है तो ये है कि हम इसकी वैल्यू जितनी करनी चाहिए इतनी अभी हम नहीं करते हैं, और इसीलिए समझ में आने के बाद भी कंटिन्यू जागृति नहीं रहती है। मगर जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे आपको ये विज्ञान अपने आप स्वयं अनुभव में आएगा और वो अनुभव आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के अंदर उसका समाधान पाएं, और समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन में ये विज्ञान को और अनुभूति के मार्ग में आगे ले जाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपने पहले सेशन में जैसे चर्चा हुई और सभी ने एक्सेप्ट किया और सभी ज्ञानियों ने ये अनुभव किया है कि मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, सुलभ है, परंतु मोक्ष दाता अति 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 दुर्लभ है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है स्वामी जी, वो जानना। मोक्ष दाता दुर्लभ 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 इसीलिए बताया क्योंकि अनुभवी ज्ञानी कितने अवतारों, कितने सालों के बाद दुनिया के सामने आते थे जी। अनुभवी ज्ञानी कितने अवतार से तैयार होते 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 इस समय यहाँ जन्म लेते हैं जी। और लोगों को ये विज्ञान बताने की कोशिश करते हैं जी। तो अनुभवी पुरुष मिलना वो बहुत डिफिकल्ट है। शास्त्र ज्ञानी मिलना आसान है जी। और सभी धर्मों के लिए आसान है जी। अनुभवी नहीं मिलते हैं। हर व्यक्ति को किताब चाहिए, फॉर्मेट चाहिए जी। बिना फॉर्मेट को सत्संग प्रवचन नहीं कर सकते जी। तो क्योंकि अनुभवी नहीं है तो फॉर्मेट भी एक आधार रहेगा उनको बताने के लिए जी। आप समझे एक्टिविटीज में। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना बहुत डिफिकल्ट है और खास करके कलयुग में तो बहुत डिफिकल्ट है जी। जो भी लोग धर्म की बातें करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, ये सब किताबों में लिखी हुई बातें अपनी भाषा में पेश करेंगे।
मगर ये नहीं कहेंगे किताबों में लिखा है मैं इस प्रकार से समझाऊं, ऐसा कहेंगे। मेरे को अनुभव है, ऐसा वो नहीं नहीं। जी, समझ में आया? हाँ जी। और ज्यादातर हमारे भारतवर्ष के अंदर जो प्रवचनकार होते हैं जी, वो किताब सामने रख के जी, एक एक टॉपिक के ऊपर या तो 4-5 पन्ना रोज समझाने की कोशिश करते हैं। जी, आप समझे? हाँ जी। इनको आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। और अनुभवी पुरुष को बाहर का कोई आधार या अवलंबन नहीं चाहिए। जी, उनका दर्शन ही ये लोगों के प्रश्नों को समाधान देने के लिए काफी है। जी, आप समझे? हाँ जी। और अनुभवी पुरुष की विशेषता ये होती है, उनकी हर भाषा मौलिक होती है। क्या होती है? मौलिक। हाँ, परंपरागत नहीं होती। जी। और दूसरी बात है, वो कभी सोच सोच कर उत्तर नहीं देते। जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होगा तुरंत ही वो उत्तर देगा। जी, एग्जाम्पल भी तुरंत देगा। ऐसा नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं याद करके बताऊंगा, या मैं आपको बाद में बताऊंगा, या ये बातें तो मेरे को मालूम ही नहीं है। जी, ऐसा वो बात नहीं करेंगे। जी, समझ में आया? हाँ जी। और उनकी हर बातें मौलिक होती है, उनका हर सेंटेंस मौलिक होता है। जी, और इसीलिए क्योंकि खुद का अनुभव है हाँ जी। तो एक एक सेंटेंस में भी इतना पावर होता है। जी, जो समझ में आए तो जी, समझ में आए ना। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना वो तो दुर्लभ 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 है। जी, और अगर अनुभवी पुरुष मिल जाए हाँ जी। तो उसको अनुभवी समझना भी आसान नहीं है। नहीं है। जी, जी, लोगों को यही लगेगा कि ये तो हमारे जैसे ही है, और वास्तव में ऐसे ही होते हैं। जी, अनुभव वो उसका ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है। अनुभव वो मन वचन काया का शब्द है। नहीं। मन वचन काया तो आम जनता की तरह ही हो गए, क्योंकि वो उनका मन वचन काया भी कुदरती रचना है। जी, उनके चमत्कार तो होता नहीं है, नहीं, वो ऊपर से तो नहीं आए। नहीं, तो इसीलिए मन वचन काया में कोई फर्क नहीं। मगर उसका जो ज्ञान दर्शन की जो दशा है, अनुभव दशा, हाँ जी। वो उसमें जो अनुभव बड़ा है, जी, जिसके माध्यम से ये भाषा व्यक्त हो रही है, जी, तो ये समझना भी सबके लिए आसान नहीं। और जैसे जैसे लोग सुनते हैं जी, तो फिर लोगों का अनुभव ये कहता है कि स्वामी जी हम आपको क्या बताएं जी, कि आपका एक एक सेंटेंस जब जीवन में जी, हम उपयोग करते हैं जी, तो जिस प्रकार से अनुभूति होती है, जी, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर ये नहीं मिला होता तो क्या होता है? जी, इसकी गंभीरता के आधार से कहते हैं कि ये विज्ञान से हमको कितना फायदा हुआ। सही। हमारे जीवन, पूरा जीवन जो था वो बदल गया। जी, और जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ करने की दृष्टि थी वो भी बदल गई। जी, और जो धर्म के अंदर जो तनाव था हाँ जी, क्रियाकांड का, जी, उसमें भी आपने रिलैक्स कर दिया। एकदम। जी, और हमारा जो मन वचन काया है, इसको हम अलग अलग प्रकार की गलती करने वाले के रूप में देखते थे। जी, इसका भी बोझ था। सही। मैंने खराब विचार किया, जबान से ऐसा बोला, क्रिया से ऐसा किया, उसका भी टेंशन था। हाँ जी, हाँ जी, वो भी निकल गया। सही। यानी जो प्रेशर वाली बात जी। थी वो सब निकल गई विज्ञान में। एकदम हल्का कर दिया। आप समझे? जी, और इसीलिए हमारे जीवन में भीख और भय रहा नहीं।